हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट मेरे को दे रखा है पी, जिसके मेरे को पोजीशन वेक्टर दे रखा है आई के माइनस जे के प्लस टू के. ऐसे बच्चों क्यू क्यू का पोजीशन वेक्टर दे रखा है मेरे को टू आई के माइनस के और आर का दे रखा है बच्चों टू जे के प्लस के. तो मुझे देखना है इसका यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है बच्चों मुझे. ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की मैं बात करूं. अगर कोई वेक्टर हो मेरा ए वेक्टर, जिसके ए वन आई के ए टू जे के ए थ्री के. अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर की बात करूं तो बच्चों यूनिट वेक्टर को ए आई कैप से डिनोट करें, वो होता है ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. अब यहां से अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालूं बच्चों तो वो होता है मेरा रूट ऑफ ए स्क्वायर ए वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर ए थ्री का स्क्वायर. ठीक है बच्चों, ये होता है यूनिट वेक्टर. अब मेरे को अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मेरे को बच्चों एक प्लेन दे रखा है. अगर मैं प्लेन को ड्रॉ करूं, ये बच्चों मेरे को एक प्लेन दे रखा है. उसमें मेरे को 3 पॉइंट दे रखे हैं. 3 पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, एक तो पी, एक क्यू और एक आर. और मेरे को इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है. तो ये इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको मैं एन से एन वेक्टर से डिनोट करता हूँ. तो इसका मेरे को मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है बच्चों. अगर मैं पी के पोजीशन को स्मॉल पी से डिनोट कर देता हूँ, वो मेरे को दे रखे हैं आई के माइनस ऑफ जे के प्लस टू के. इसके पोजीशन वेक्टर को मैं स्मॉल क्यू से डिनोट करता हूँ तो वो दे रखे हैं मेरे को आई के माइनस के. और आर को स्मॉल आर से डिनोट करता हूँ, वो दे रखे हैं मेरे को टू जे के प्लस के. ठीक है बच्चों, ये दे रखे हैं मेरे को. अब मेरे को निकालना है यूनिट. तो यहाँ से अगर मैं एन वेक्टर की बात करूँ, नॉर्मल जो बनेगा इस प्लेन के, वो क्या हो जाएगा मेरा. यहाँ से करूँ पी क्यू और पी वेक्टर आर वेक्टर के. तो यहाँ से पी क्यू की बात करूँ तो वो कैसे होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू. तो वो मैंने माना स्मॉल माइनस पी वेक्टर. तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर से निकालो इनके पोजीशन वेक्टर मान लिया मैंने इसके. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से निकालूंगा तो इसकी वैल्यू, तो बच्चों टू आई के, तो ये तो बच गया बच्चों आई के प्लस का जे के. और बच्चों इसको करूंगा तो माइनस हो थ्री के. तो ए वेक्टर ए पी क्यू वेक्टर आ गया मेरा आई के जे के माइनस हो थ्री के. ठीक है. ऐसे बच्चों मेरे को क्या निकालना है, पी आर वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, तो आर वेक्टर माइनस हो पोजीशन वेक्टर हो स्मॉल पी वेक्टर. तो यहाँ से अगर निकालूंगा बच्चों में तो ये तो क्या हो जाएगा, इससे से इसको करूंगा तो माइनस का आई के, तो ये क्या बना माइनस आई के. और इससे करूंगा तो प्लस का थ्री जे के. और ये करूंगा तो बच्चों माइनस ऑफ के. वही तो यहाँ से पी आर वेक्टर क्या आ गया मेरा, माइनस ऑफ आई के प्लस ऑफ जे के माइनस ऑफ के. अब मेरे को इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बच्चों. तो यहां से अगर मैं पी क्यू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पी आर वेक्टर की बात करूं तो कोफिशिएंट लिखूं तो आई जे और के. यहां से आई के कोफिशिएंट की बात करूंगा वन 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 माइनस थ्री.
और इस वाले में क्या है बच्चों, -1 3 -1 -1। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो जो मेरा एन वेक्टर क्या बन गया यहाँ से, ये क्या है एन वेक्टर है ना, तो आई के कोफिशिएंट को लिखूं मैं यहाँ से, तो -3 -1 और प्लस का, तो 8 आ गया बच्चों, प्लस जे के -3, 3 में -1 प्लस का 4 आ जाएगा, और के कैप की बात करूं तो क्या बनेगा मेरा, प्लस का 4। तो यहां से एन वेक्टर क्या नहीं आ गया मेरा, 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप 4 के कैप। ठीक है, तो यहां से यूनिट वेक्टर की बात करूं मैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मैं इसका, 64, तो ये हो गया मेरा, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो गया मेरा 96। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6, तो ये हो गया मेरा 4√6। तो यहां से अगर यूनिट वेक्टर की बात करूं तो एन केप क्या बन गया मेरा, 8 आई केप 4 जे केप 4 क्यू केप डिवाइड बाई 4√6। बच्चों यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो ये बन गया मेरा प्लस माइनस, तो यहाँ से एन केप आया बच्चों मेरा, 4 से कट जाएगा तो प्लस माइनस I के√6। आंसर मेरे को किस फॉर्म में दे रखा है, प्लस वाली में दे रखा है, तो मैं प्लस वाला आंसर यूज कर लेता हूँ, प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा तो 2 I के प्लस जे प्लस के और अपॉन में √6। तो बच्चों ये मेरा आंसर हो गया। अब मैं अपने देखता हूँ कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।